गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस सब्जेक्ट की जिस विषय की शुरुआत करने जा रहा हूं उसका नाम हिस्ट्री है, इतिहास है। तो ठीक है, हम हिस्ट्री की इतिहास का सीरीज गणेश करते हैं। इतिहास यानी कि हिस्ट्री। हिस्ट्री को लेकर के हम आगे बढ़े उससे पहले जानेंगे कि इतिहास का अर्थ क्या है, हिस्ट्री का मतलब क्या है। दोस्तों, इतिहास इति प्लस हास इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। इतिहास जो शब्द है इन दो शब्दों से मिलकर के बना है, इति और हास। इत का मतलब होता है पहले, हास का मतलब होता है घटित होना, यानी कि पहले, और हास का मतलब होता है घटित होना। तो कहने का मतलब कि इतिहास इति और हास से मिलकर के बना है, जिसमें इत का मतलब होता है पहले और हास का मतलब होता है घटित होना। यानी कि हमारे अतीत की ऐसी घटनाएं जिनका क्रमबद्ध रूप से, किस रूप से भाई, क्रमबद्ध रूप से विवरण उपलब्ध है, उसे क्या कहते हैं, उसे हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे अतीत की ऐसी घटनाएं जिनका क्रमबद्ध रूप से विवरण उपलब्ध है उसे इतिहास कहते हैं, उसे हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास इति और हास दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है पूर्व में घटित घटनाएं। इतिहास के अंतर्गत व्यक्तिगत जीवन, संस्कृति, सभ्यता या समाज भी आ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, हमने इतिहास का मतलब जाना कि हमारे अतीत में घटित घटनाओं को ही इतिहास कहते हैं, जिनका की क्रमबद्ध रूप से विवरण यानी कि जानकारी उपलब्ध है। अब बात करेंगे कि इतिहास का पिता कौन है। भाई, इस संसार में जो कुछ है, जितने भी पदार्थ हैं, उन सब का कोई ना कोई तो जनक होगा ना। जितनी भी विचारधाराएं हैं, जितने भी थॉट हैं, उन सब का कोई ना कोई जनक है, कोई ना कोई फादर है। ठीक उसी प्रकार इतिहास सब्जेक्ट का भी एक जनक है, पिता है, जिसका नाम है हीरोडोटस। क्या नाम है? हीरोडोट। तो ठीक है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हीरोडोटस को कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो बताएंगे कि इतिहास का पिता हीरोडोट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हीरोडोट को। किंतु यदि कहीं पूछ ले कि आधुनिक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है, तो फिर बताएंगे बिशप विलियम को। किसे कहा जाता है आधुनिक इतिहास का पिता? आधुनिक इतिहास का पिता बिशप विलियम टब्स। बिशप विलियम टब्स को कहा जाता है। तो जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं, हीरोडोट को कहते हैं। जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक इतिहास का पिता किसे कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के जनक किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि बिशप विलियम टब्स को कहते हैं। किसे कहते हैं? बिशप विलियम टब्स को। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि इतिहास को लेखन और पाठन कला के आधार पर मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को लेखन और पाठन कला के आधार पर मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल,
प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, यहां लिखेंगे इतिहास, इतिहास को लेखन और पाठन यानी कि लिखने और पढ़ने के स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों, इतिहास को लेखन और पाठन कला के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा भाग है आद्यैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल। और तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो ठीक है, लेखन और पाठन कला के आधार पर समूचे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा भाग है आद्यैतिहासिक काल, तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्यैतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं, इतिहास के उस कालखंड को कहते हैं जब का मानव लेखन और पाठन कला से अनभिज्ञ था, यानी कि उसे लिखना और पढ़ना नहीं आता था, उसे अक्षर ज्ञान नहीं था। तो बताएंगे प्रागैतिहासिक काल इतिहास के उस कालखंड को कहते हैं जब का मानव पढ़ने और लिखने में अनभिज्ञ था। क्या था? पाठन और लेखन, यानी कि पढ़ने और लिखने में कैसा था? अनभिज्ञ था, यानी कि उसे पढ़ने और लिखने की जानकारी नहीं थी, उसे अक्षर ज्ञान नहीं था। इसके बाद बात करेंगे आद्यैतिहासिक काल की। आद्यैतिहासिक काल इतिहास के उस समय को, उस कालखंड को कहते हैं जबकि मानव को अक्षर ज्ञान तो हुआ, मतलब लिपिका ज्ञान तो हुआ, किंतु उसके लिखे गए विवरण को पढ़ा नहीं जा सका। आद्यैतिहासिक काल का मानव क्या था? आद्यैतिहासिक काल के मानव को अक्षर ज्ञान तो हुआ, मतलब इस समय का मानव लिखना तो जानने लगा किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो बताएंगे आद्यैतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जब का मानव लेखन कला से तो परिचित हुआ किंतु उसके लिखे गए को पढ़ा नहीं जा सका। इसके बाद बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं, इतिहास के उस कालखंड को कहते हैं जब मानव को लेखन और पाठन कला में निपुणता हासिल हुई। क्या बोलेंगे? निपुणता हासिल हुई। कह सकते हैं कि ऐतिहासिक काल का मानव लेखन और पाठन कला का जानकारी रखने लगा। आद्यैतिहासिक काल में लेखन कला तो मालूम था किंतु पाठन कला का अभाव था। अब फिर से समझते हैं। तो इतिहास को लेखन और पाठन कला के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यैतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इतिहास के उस कालखंड को कहते हैं जबकि मानव को लिखने और पढ़ने की जानकारी नहीं थी, यानी कि उसे अक्षर ज्ञान नहीं था। आद्यैतिहासिक काल में आते हैं तो आद्यैतिहासिक काल
इतिहास का वह कालखंड है जबकि मानव को लेखन कला तो आई किंतु उसके लिखे को पढ़ा नहीं जा सका। फिर आते हैं ऐतिहासिक काल में। तो ऐतिहासिक काल उस समय को कहते हैं जब का मानव लिखने और पढ़ने की जानकारी जुटा पाया, यानी कि जब मानव को लिखने और पढ़ने की जानकारी हुई तो उस समय से, उस दौर से ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो ठीक है, हमने जाना प्रागैतिहासिक काल के बारे में। अब ये जाने